वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म और साबिक चीफ जस्टिस ने भी खिताब किया। द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने फंड कायम किया था, जिसमें फंड रेजिंग का सिलसिला जारी है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कौम और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की अपील वक्तन फवक्तन करते दिखाई दिए। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़र्ज़ निभाया है, किसी पर एहसान नहीं किया। डैम फंड में हिस्सा लेने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर साबिका हुकूमतों पर डैम न बनाने और मुल्क को अंधेरों में धकेलने पर खूब तनकीद करते हुए डैम फंड में हिस्सा लेने वालों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और साबिक चीफ जस्टिस के बयान की रोशनी में हमारा सवाल अपने पैनल से इस तरह: वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रख दिया, क्या साबिक चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म डैम फंड मुहिम में की उनकी जो मुहिम है वो कामयाब हो गई, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल हाँ में जवाब है जी मेरा। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट की, साबिक चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो से दो काम हुए। एक तो पूरे मुल्क में पानी के बहरान और पानी के इस्तेमाल के हवाले से अवेयरनेस चली, एक मुहिम चली, एक कैंपेन चली। दूसरा ये हुआ कि फाइनली मोहम्मद डैम का इफ्तिताह हो गया, और ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट या साबिक चीफ जस्टिस ना चलाते तो इतनी जल्दी ना होता। 5 दिहाइयाँ, इसका आप अंदाज़ा करें, 5 दिहाइयाँ कबल मंसूबा बना, ये काम शुरू ना हो सका। 20 साल कबल इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, काम शुरू ना हो सका। 2003 में अमरीकी कंपनी से $1 अरब लागत से मुआहदे का सुना गया, काम शुरू ना हो सका। 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने डैम पर काम करने को कहा, काम शुरू ना हो सका। 2012 में फ्रांसीसी आलमी तरक्याती इदारे से बातचीत चली, काम शुरू ना हो सका। तो अब ये इस मुहिम के बाद ये जो काम शुरू हुआ है, और ये अच्छी बात है। मेरी ख्वाहिश है कि ये वक्त पर हो। 291 अरब लागत का 5 साल में मुकम्मल होने वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है। 13 लाख मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर होगा, 2800 से ज्यादा मेगावाट से बिजली होगी, 4 सद्दा और नौशहरा के लोग सैलाब से महफूज रहेंगे, 16,000 एकड़ जमीन काबिल काश्त होगी। तो अल्लाह करे ये भी बने और बाकी और भी डैम बने। बड़ी जरूरत है इस वक्त पानी की और पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक, सही। न्यायी साहब, आपके ख्याल में कितनी खुशाइन बात है आखिरकार इफ्तिताह हो जाना मोहम्मद डैम का? देखिए, भट्टी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि कितनी काविशें हुई हैं, यानी कि इस डैम के ऊपर ये कहना है कि इन्होंने संगे बुनियाद रखा है, ये बिल्कुल झूठ है। और ये उसी तरह का झूठ है जो एक तसलसल के साथ पिछले 8 महीनों के लिए कौम के ऊपर सुहाने रूह बनकर टूट रहे हैं कि, और ये इफ्तिताह भी बिल्कुल उसी तरह चला जाएगा क्योंकि इसके पीछे भी सपोर्टिंग पैसा नहीं है। अब मुझे खुशी हुई है कि पार्टनर्स इन डैम सारे इकट्ठे थे वहाँ पे। ये सब जो पार्टनर्स इन डैम हैं, इन्होंने बड़ी काविशें की और सारा आपने पता है कि कितना बढ़ चढ़ के सबने फंड में हिस्सा लिया। 10 अरब रुपया, 100 अरब रुपया बादशाह डैम पे मुस्लिम नून की हुकूमत खर्च कर चुकी है, मुख्तस कर चुकी है। ज़हन में रखें कि कुछ डैम जो बादशाह धासू है वो चूंकि डिस्प्यूटेड एरियाज में है तो कोई इंटरनेशनल जल्दी फंडिंग नहीं करती। मेमन था जिसके अंदर एक ख्याल था कि कोई ना कोई एजेंसी आएगी फंड करेगी। आज के दिन भी कोई फंडिंग नहीं है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जाके जो तकरीर किया उसमें जो कुरान की आयत दी, उसकी जो तफसील दी, कभी उसको ही डिस्कशन कर ले। ठीक है, साफी साहब, आप क्या समझते हैं? जिसका काम उसी को साजे, और जो बंदा दूसरों के काम में टांग अड़ाए तो इसका मतलब ये होता है कि उनसे अपना काम सही तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, फंड्स इकट्ठा करना और डैम और इन चीज़ों के लिए मुहिम चलाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या उनकी जो अपनी असल ड्यूटी थी वो उन्होंने पूरी की थी? ये आज जो हम अभी अपने अदालती निज़ाम का रोना रो रहे थे वो इसी पे जगह पे फाइज थे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बाद में भी रिटायर्ड के फ़ौरन बाद भी उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया कि वो ट्रांसपेरेंसी के कायल नहीं थे। अभी कल यानी जिस चीज़ की बुनियाद, अगर जो वो बहुत पहले से उस पर काम हो चुका था, लेकिन आप बुनियाद झूठ पे रख रहे हैं। अब वहाँ खिताब करते हुए फैसल वावड़ा साहब ने फरमाया कि अपोजिशन मेरे ख़िलाफ़ ये चीज़ एक्सप्लॉइट कर रही, चूँकि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी और उन्होंने ख़ुद ये फरमाया था कि जो फंड जमा हो रहा है उसका अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है।
تو پہلی بات تو یہ کہ اگر چیف جسٹس صاحب اس مقدس کام کے لیے جا رہے تھے تو ایک طرف ان کے فردوسہ شقاوان تھی کینیڈا کے دورے میں، اور دوسری طرف وہ دوسرے فیصل سم تھنگ نام میں بھول گیا، فیصل جاوید صاحب تھے. تو دوسروں سے جب اتنا انہوں نے جو وہ کڈنی سینٹر والے کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، جو معیارات تھوڑا کم ہے، قطع کلامی کی معذرت. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جس کا کام اسی کو سانجے. مظہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بھی قوی امید ہے کہ یہ بن جائے گا، لیکن کچھ چیزیں وزیر اعظم اور ان کے وزراء کو ضرور سوچنی چاہیے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ سیاست سے بالاتر ہو کے بات کرتے ہیں. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، جلسے، کنونشنز اور جگہوں پہ، لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز بنانے جا رہے ہیں تو پھر آپ ایک قومی یکجہتی کا میسج دیتے ہیں، پھر آپ ایک بڑا پیغام دیتے ہیں. وہاں بیٹھ کے آپ ہر چور ڈاکو آپ پریس کانفرنسز میں، فنکشنز میں، ہر جگہ کہتے رہتے ہیں، اور کہنا چاہیے. آپ کی پولیٹیکل ایک ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشن چلتی رہتی ہے. لیکن جو تقریر فیصل واڈا صاحب نے کی اور پھر وزیر اعظم نے اس کو انڈائریکٹلی انڈورس کیا اس چیز کو، وہاں بات چیزیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ تھیں. وہاں آپ کو پریزنٹیشن دینی چاہیے تھی، ایک ہسٹری وہ ہونی چاہیے تھی، ایک نیشنل کا آپ نیشنل میسج دیتے، قومی میسج دیتے. آپ سیاسی جماعتوں کو، قومی قیادت کو جو ہے انوائٹ کرنا چاہیے تھا. بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، بعض فورم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ اس طرح کی تقاریر نہیں کرتے. تو مجھے پوری امید ہے کہ گورنمنٹ اور سابق چیف جسٹس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ گورنمنٹ اس چیز کو آگے بڑھائے گی اور اس کو کمپلیٹ کرے گی، کیونکہ ہم آگے بڑھے گا معاملہ. ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں بالکل، لیکن مظہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تقریب تھی سنگ بنیاد رکھنے کی، اس میں قومی یکجہتی کی اگر بات ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. ٹھیک